अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। नमपाई ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेस क्या होती हैं, नमपाई के अंदर एक्सेस क्या होती हैं और किस तरह वर्क करते हैं, और हम इसके थ्रू किस तरह हम फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। हम पहले एक्सेस समझते हैं कि एक्सेस बेसिकली होते क्या हैं। एक्सेस आप इस तरह समझें कि एक्सेस जो है हमारे पास वो किसी की डायरेक्शन को है वो डिफ़ाइन करते हैं। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है। अब हमारे पास इस 2 डायमेंशन के अंदर कोई पॉइंट मौजूद है। अब मुझे इसकी जो है वो डायरेक्शन को डिफ़ाइन करना है, पता करना है ये है कहाँ पर। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए मुझे 2 एक्सिस की ज़रूरत होगी। अब इसकी डायरेक्शन तक मतलब इस तक पहुंचने के लिए मुझे 2 एक्सिस की ज़रूरत होगी। एक x हो गया और एक y हो गया। यानी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे x डायरेक्शन तक चलना पड़ेगा, देन उसके बाद मुझे टर्न करके y डायरेक्शन तक चलना पड़ेगा, तो फिर मैं इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कितने एक्सिस की ज़रूरत पड़ी, 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ी। यानी एक x एक्सिस हो गया और एक y एक्सिस हो गया। तो बेसिकली एक्सिस जो है वो डायरेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि नमपाई के अंदर हम एक्सिस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक 1 डायमेंशन अरे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 डायमेंशन अरे है। अब मेरे पास एक और अरे है, 2 डायमेंशन अरे। मैंने एक और अरे ले ली और ये है मेरे पास 3 डायमेंशन अरे। अब ये जो मेरे पास 1 डायमेंशन अरे है, इसकी एक्सिस क्या होगी? इसकी एक्सिस होगी एक्सिस 0। हम जो नमपाई के अंदर एक्सिस डिफाइन करते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे 2D अरे है, ये 2D अरे है। अब इसकी कितने एक्सिस होंगी? इसकी 2 एक्सिस होंगी। जितनी डायमेंशंस होगी उसको डिफाइन करने के लिए उतनी ही एक्सिस यूज़ होंगी। अब इसकी एक्सिस क्या है मेरे पास? 0 और 1। अब ये एक्सिस डिफाइन होंगे किस तरह से? यहाँ पे 3D अरे में मेरे पास इसी तरीके से कितनी एक्सिस होंगी? 3 एक्सिस होंगी, 0 1 और 2। अब हम 2D अरे की बात कर लेते हैं। इसमें मेरे पास कॉलम वाइज यहाँ पे जो कॉलम है उनको मैंने C1 C2 C3 करके रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ पे रोज को R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो हमारे पास एक्सिस 0 और 1 है 2D अरे में, ये होती कहाँ पर है? हमारे पास एक्सिस 0 जो मौजूद है वो कहाँ पे है, किस तरह वर्क करेगी? एक्सिस 0 हमारे पास कॉलम्स पर वर्क करेगी। यानी मैं चाहूँ कि मैं एक्सिस 0 पे सम करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे किस तरह आंसर रिटर्न करेगा? एक्सिस 0 पे कॉलम्स के साथ वर्क करेगा, कॉलम 1 का सम करेगा 0 + 3 + 6 और मुझे आंसर दे देगा। इसी तरीके से कॉलम 2 का सम करेगा 1 + 4 + 7 आंसर दे देगा। इसी तरीके से कॉलम 3 का 2 + 5 + 8 और आंसर दे देगा। यानी आपने कॉलम्स पे वर्क करना हो तो एक्सिस 0 यूज़ करेंगे, और इस तरह के एक्सिस 0 जब आप यूज़ करेंगे तो वो कॉलम्स पे वर्क करेगा। इसी तरीके हमारे पास और फंक्शन होते हैं मिनिमम। अगर मैं एक्सिस 0 पे मिनिमम फाइंड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0 1 और 2। यानी कॉलम 1 में मिनिमम कौन सा है? 0। कॉलम 2 में मिनिमम कौन सा है? 1। और इसी तरीके से कॉलम 3 पे कौन सा है मेरे पास? मिनिमम 2। तो ये मुझे 0 1 और 2 आंसर दे देगा। इसी तरीके से एक्सिस 1 देख लेते हैं। अगर मुझे रोज़ का सम चाहिए, सम करना है मुझे, और मैंने क्या दे दिया? उसको एक्सिस 1 दे दिया, तो किस तरह सम करेगा? 0 + 1 + 2, यानी रो वाइज करेगा। इसी तरीके से 3 + 4 और +5 आंसर दे देगा। इसी तरीके से 6 + 7 + 8 और मुझे वो आंसर दे देगा। यानी अगर आपने एक्सिस 0 को पैरामीटर प्रोवाइड किया तो क्या करेगा? कॉलम वाइज वर्क करेगा, कॉलम्स पे वर्क करेगा। और अगर आपने एक्सिस 1 गिवन किया तो वो रोज़ पे वर्क करेगा। एक्सिस 1 यानी अब हम
3D अरे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे किस तरह हमारी एक्सिस होंगी। एक्सिस 0 हमारी यही टॉप टू बॉटम रो वाइज, एक्सिस 1 हमारी कॉलम वाइज, और जो एक्सिस 2 होगी उसी तरीके से जो थर्ड डायमेंशन है, यानी हमने 2D में बात की थी इस तरीके से। 2D में क्या हुआ, x हो गया x एक्सिस, y एक्सिस। 3 डायमेंशन में क्या हुआ हमारे पास, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, 3 एक्सिस हमारे पास आ चुके हैं। तो एक्सिस 0 कहाँ होगा, टॉप टू बॉटम। इसी तरीके से एक्सिस 1 कहाँ होगा, कॉलम वाइज होगा, ये एक्सिस 1 हो गया। और एक्सिस 2 जो है हमारे पास वो थर्ड डायमेंशन में यानी z एक्सिस पे मौजूद होगा। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले मैं numpy को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। अब हम प्रैक्टिकली एक्सेस की वर्किंग देखेंगे। numpy को इंपोर्ट करवा के मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ उसी नंबर्स की जो हमने स्लाइड्स में देखी थी np.arange के फंक्शन से। 9 इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और इसको रीशेप कर लेता हूँ। रीशेप करके 3x3 रीशेप आप आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिंपली हम एक्सिस की वर्किंग देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा एक 2D अरे क्रिएट हो चुका है। इसमें रोज़ और कॉलम्स हैं। रोज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से कॉलम। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि सम करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी रोज़ का सम जो है वो मेरे पास आ जाए, यानी मुझे अपनी रोज़ का सम चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि रोज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रोज़ को सम करने के लिए हम कौन सा एक्सिस यूज़ करते हैं, एक्सिस 1। और अगर हमें कॉलम्स पे सम या कॉलम पे फंक्शन परफॉर्म करने हो तो हम यूज़ करते हैं एक्सिस 0। कॉलम्स के लिए एक्सिस 0 और रोज़ के लिए एक्सिस 1। अब हम रोज़ पे सम करते हैं, यानी मुझे रोज़ का सम मिल जाए तो किस तरह, a डॉट सम, और यहाँ पे मैं एक्सिस को प्रोवाइड कर दूंगा एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। एक्सिस 1 का इसने मुझे सम दे दिया, यानी रो 1 का पहले सम किया 0 + 1 + 2, यहाँ पे 3 आंसर दे दिया। इसी तरीके से रो 2 का सम किया 3 + 4 + 5, आंसर दे दिया 12। इसी तरीके से 6 + 7 + 8, इसका सम किया, उसने मुझे आंसर दे दिया 21। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, np.sum। यहाँ पे पहले मैंने मैट्रिक्स का नेम दिया a, और उसके बाद एक्सिस किस एक्सिस पे, अब मैं कॉलम्स को ऐड करना चाह रहा हूँ तो एक्सिस में दूंगा 0। इसको रन करूँगा तो ये तमाम कॉलम्स का सम, यानी एक्सिस 0 जो है वो उस पर कॉलम्स मौजूद होते हैं, यानी 0 + 3 + 6 9 आ गया। इसी तरीके से 1 + 4 + 7 12 आ गया, और 2 + 5 + 8 = 15। यानी इसने मुझे एक्सिस 0 पे सम करके दिया और यहाँ पे उसने मुझे एक्सिस 1 पे सम करके दिया। इसी तरीके से हम कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक्सिस 0 पे यानी कॉलम्स पे मौजूद मिनिमम वैल्यूज़ मुझे दे दें। एक्सिस 0 पे मौजूद तमाम मिनिमम वैल्यूज़ मुझे दे दें। हम करते हैं a डॉट मिनिमम और एक्सिस हमने प्रोवाइड कर दिया 0। तो इसने मुझे वैल्यूज़ दे दी कि एक्सिस 0 पे मिनिमम वैल्यूज़ ये मौजूद है। इसी तरीके से a डॉट मिनिमम और मैं एक्सिस को देता हूँ = 1। तो अब इसने मुझे एक्सिस 1 पे हमने देखा, एक्सिस 1 पे इसमें हमारे पास 0 है मिनिमम वैल्यू, इसमें हमारे पास 3 है और इसमें हमारे पास 6 मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से हम मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एक्सिस पर। a डॉट मैक्स, एक्सिस प्रोवाइड कर दिया, एक्सिस = 1। एक्सिस 1 पे मौजूद मैक्सिमम वैल्यूज़ मुझे दे देगा वो 2 5 8
x इज़ 1। इसी तरीके से हम ए डॉट कम सम का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम एक्सेस को प्रोवाइड नहीं करते, तो कम सम का फंक्शन किस तरह वर्क करता है? कम सम हमारे पास सम करता है 0, ऐसे लिख देगा, देन उसके बाद 0 + 1, देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? 0 + 1 + 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? 0 + 1 + 2 + 3, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0 + 1 + 2 + 3 और +4, और इसी तरीके से वो हर नेक्स्ट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यूज़ का सम जो है वो ऐड करके देता रहेगा। तो इसने मुझे क्यूमुलेटिव सम जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे करके दे दिया। अब हम यहाँ पे ए डॉट कम सम और इसमें हम एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सेस इक्वल्स टू 1। तो अब इसने मुझे एक्सेस 1 पे, यानी एक्सेस 1 से उसने मुझे क्यूमुलेटिव सम दे दिया। एक्सेस 1 किस तरीके से, यानी इसने पहले मुझे दिया 0 + 1, यहाँ पे 0 दिया, देन उसके बाद 0 + 1, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से 0 + 1 और +2, यहाँ पे इसने मुझे 3 दे दिया। इसी तरीके से 3 लिखेगा पहले, फिर 3 + 4, फिर और आखिर में क्या आएगा? 3 + 5, 3 + 4, यहाँ ये 3 + 4 वाली वैल्यू, ये 3 + 5, और इसी तरीके से ये वाली वैल्यूज़ भी मुझे वो सम करके दे देगा। तो उम्मीद है आपको एक्सेस समझ आए होंगे, नंपाई के अंदर एक्सेस क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।